हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज कैप्टन भगवान। आज का हमारा जो है वार्ता का विषय रहेगा सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मतलब अपने आप हम कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन का मतलब आप समझते हैं प्रेरणा। भाई किसी चीज को हम देखकर सुनकर समझकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, हमारे मन दिल दिमाग से हम तैयार होते हैं, वही हमारी एक प्रेरणा होती है। जैसे बड़े लीडर्स को, बड़े प्लेयर्स को या बड़े फिलोसोफर को, बड़े साइंटिस्ट को, उनको देख करके सुन करके हमारे मन में भी आता है कि हमें करना चाहिए और हम करते हैं। तो इसीलिए उसमें जो है एक जो अंदर हमारी आवाज आती है ना, करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मोटिवेशन, प्रेरणा, प्रेरित होना। ठीक। तो इसलिए आज हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं कि जब भी हम अपने एक लक्ष्य बनाएं कि भाई हमें ये काम करना है और हमें आगे बढ़ना है पूरी तरह से, तो अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो है हमने जो कोशिश करनी है, उसके लिए हम क्या क्या सोचे, क्या कर सकते हैं, ये हमारा विषय है। एक तो यह है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें ये सोचना है कि हम भी कर सकते हैं। अगर दूसरे लोग कर सकते हैं, इस धरती में पैदा हुए लोग अगर हमारे ही जैसे हाथ पांव आँख कान नाक दांत शरीर लेकर के आए हैं, हमारी जैसी शिक्षाएं मिल रही है, उनको खान पान मिल रहा है, वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए जो है ये हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए, आई कैन, हम भी कर सकते हैं, आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो जिस दिन हम अपने मन में ये सोचेंगे कि मैं भी कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ तो सोच लिया, आपके मन में आ गया, लेकिन अब क्या क्या करोगी उसके लिए, कैसे करोगी, इस चीज के लिए आपको जो है कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि ये सोचना है अपने, क्योंकि हमने अपने आप को प्रेरित करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, तो इसलिए सोचिए कि हर दिन एक नया अवसर लेके आता है हमारे लिए। रोज एक नया अपॉर्चुनिटी होती है हर एक के लिए। कल का दिन कैसे गया, वेस्ट हुआ, बर्बाद हुआ, अच्छा गया, बुरा गया, दैट्स ऑल, है ना। वो तो कल का दिन गया गॉन, लेकिन आज का दिन जो है अच्छा होगा और आने वाला दिन अच्छा होगा। इसलिए हर दिन एक नया मौका, नया अवसर आता है, ये हमें दिमाग में रखना है। इसको दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ने के लिए अगर मन में सोचेंगे, तो हमारी अपने आप को एक प्रेरणा मिलेगी, है ना, मोटिवेशन मिलेगा। और जो है दूसरा, हमने ये सोचना है कि भाई हम आ, जो काम करें करते जाए, उसमें ये नहीं कि हम पारंगत हो, हम बोले कि भाई हम एकदम परफेक्ट हो। तो एकदम परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। काम को धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ाया जाता है और करते करते ऑटोमेटिक वो पारंगत हो जाते हैं अपने काम में। इसलिए हमारे दिमाग में ये बैठना चाहिए कि हमने कंटिन्यूटी, एक लगातार आगे बढ़ना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए। न कि हम एक ही दिन में हम बोला हम पारंगत, नहीं हो सकता है। इसलिए जो है अपने आप को हमने समझाना है कि भाई हमें कंटिन्यूटी रखनी है। और उसके अलावा क्या है, हमें जो है काम करने में बोलते हैं हमें यार खुशी नहीं मिल रही, मनपसंद काम नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये अगर हम सोचते हैं तो ये चीजें क्या है, खुशी या दुख या परेशानी जो भी होती है हमारे खुद के अंदर है, हमारे दिमाग के अंदर है। हम कहीं भी जाएंगे, हमारी किस्मत हमारे साथ चलती जाएगी। किस्मत बनाने वाले हम हैं, हमारे कर्म हैं। तो हम जैसा काम करेंगे, चाहे इधर रह के करें, चाहे दिल्ली जाके करें, बेंगलोर या विदेश कहीं भी जाके करें, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसलिए खुशियाँ, खुशी हमारे अंदर है, हमें खुद ही खुशी को जागृत करना होगा, न कि बाहर हम ढूंढेंगे, है ना। जैसे वो कहते हैं कस्तूरी कुंडल मृग बसे मृग ढूंढे वन माए, है ना। तो कस्तूरी का जो उसके कुंडल में गर्दन में जो अमृत होता है, वो उसकी स्मेल को मृग जो होता है पूरे जंगल में ढूंढता है, जबकि उसे ध्यान नहीं कि मेरे पास ही। तो ऐसी खुशी हमारे पास है, हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढते। तो जब हम अब खुद अपनी खुशी, अपने काम में खुशी ढूंढने लगेंगे, अपने काम को खुशी से करने लगेंगे, तो हम आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा ये चीज एक है कि हमने ये सोचना है कि भाई
कोई आदमी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन आता है धीरे धीरे। इसलिए जो है ये मत सोचिए कि फलाना परफेक्ट है मैं कम हूँ, ये नहीं। ज्यादा तुलना कंपैरिजन मत करिए, कॉम्प्लेक्स मत रखिए अपने अंदर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी, वो बड़ा आदमी मैं छोटा आदमी, वो ज्यादा कर सकते मैं, ऐसा नहीं। आप अपना प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करते जाए। और आप अपने काम को जब कर जा रहे हैं डेली, अपने काम को आप क्या करें, इवेल्युएट करें भाई, उसका मूल्यांकन करें कि भाई हमारा काम हमसे कितना बेहतर हुआ, कल से हम आज कितना बेहतर कर पाए और कितना हमें और करना है। तो इवैल्यूएशन आपको अपने काम को हमेशा करना चाहिए। और अपने काम को करने के बाद जो है, जो भी आपको छोटी मोटी सफलता मिलती है उसको जरूर सेलिब्रेट करें। खुशियाँ, छोटी से छोटी खुशी को, छोटी से छोटी कामयाबी को आप सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएं। तो उससे आपका आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसीलिए आपको अपने आप में एक मोटिवेशन खुद ही आती है, अरे हाँ देखो मैंने कोशिश की, मैंने कर लिया है। और जब आप सेलिब्रेट करते हैं, वाह आई हैव डन, तो आपको जो है एक और ज्यादा मोटिवेशन आता है। तो और दूसरा एक चीज ये मान के चलिए, आप हमेशा ये रखिए, जब तक हम हार नहीं मानते तो हम हारे हुए नहीं हैं। आप देखेंगे कितने गेम होते हैं, चाहे कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, गेम हो, क्रिकेट हो, कि मैच कुछ भी हो, आदमी जब तक अपने को हारा हुआ नहीं मानता है वो फाइट करता रहता है ना। आप इतिहास में जाएंगे, मोहम्मद गौरी, गजनवी, इन सभी लोगों, पुरु महान इन लोगों ने 17 बार आक्रमण झेले, फिर 18वीं बार जीत गए। ऐसे तो हम सारे आपके पास जो है स्टोरीज है। तो कहने का मतलब, आप अगर हार नहीं मान रहे हैं तो आप हारे हुए नहीं हैं। आप जीतने वाले की भी जो है, आप जीतने वाले को भी आप हार का मजा चखा सकते हैं। कब, सपोज करो कोई आपसे किसी गेम हो रहा है, उसमें जीत गया, लेकिन जीतने के बाद भी आप उसको देख करके आप, जब आप हारे हुए हैं, मानो वो जीत गया, तो आपके चेहरे में फिर भी मुस्कान है कि आपको विश्वास है, नहीं मैं जीत सकता हूँ, अभी मैं हारा नहीं हूँ। तो आपकी मुस्कान को देख के उसकी जीत फीकी पड़ जाती है। इसलिए बोलते हैं कि हम जब तक अपने दिल से हार नहीं मानते हैं, हम हारे हुए नहीं हैं। इसलिए जल्दी सरेंडर नहीं करना है। इसलिए क्योंकि डेली के हम जो काम करते हैं, कि काम में बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएगी, 10 किस्म की वो इधर उधर से ऑब्जेक्शन होंगी, तकलीफें होंगी, कभी मनी प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तमाम सारी। इसलिए जो है हार नहीं मानना है। तो इसलिए ये सोचना है कि हम जब तक हम हार नहीं मानेंगे तो हम हारे हुए नहीं हैं। और ये चीज ध्यान में रखिए, जो सीखी हुई बात है, जो हमने जब लर्न की है, सीखी हुई बात कभी भी जीवन में बर्बाद नहीं जाती, वो हमेशा सीखी हुई चीज काम आती है। जैसे आपने देखा होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में, आपको कितने ऐसे लोग हैं जो करोड़ रुपया जीते, 50 लाख जीते, 25 लाख जीते, और वो लोग सिंपल साधारण लोग थे, कोई गृहिणी थे, कोई घर में छोटा मोटा काम करने वाले थे, कोई विद्यार्थी थे। तो उन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ वो पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तो आज किसी के 50 साल बाद, किसी के 40 साल बाद, किसी के 20 साल बाद वो चीजें काम आई। इसलिए वो सीखी हुई चीज कभी बर्बाद नहीं जाती। इसलिए हमेशा सीखने का प्रयास करें। तो हम अगर ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में भी मन में सोच के चलेंगे, अपने को ही मोटिवेट करेंगे, नहीं सीखना है, आगे काम कहीं ना कहीं आएगा जीवन में, ऐसा मान के चलोगे तो आप अपने आप ऑटोमेटिक सेल्फ मोटिवेटेड हो। इसलिए जो है, ये मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपका समय भी बहुत बहुमूल्य है। मैंने सिर्फ आपको ये संदेश देना था कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। खुद ही अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है और डेली उसकी प्रोग्रेस को देखना है। अभी कभी हार नहीं माननी है, और साथ ही साथ अपने जो भी खुशियां होती, छोटी मोटी खुशियां, उसको सेलिब्रेट करना है। और जो है, कभी मैं हारा नहीं, ऐसा नहीं मानना है, हार नहीं जल्दी स्वीकार करनी है। और जो है, ये मानना है कि दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, और धीरे धीरे काम करते जाइए, ऑटोमेटिक आप
एक दिन परफेक्शन में पहुंचेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपको मोटिवेट करने का। ये तो है तो सेल्फ मोटिवेशन, आप अपने आप ही मोटिवेट होंगे, अपने आप ही ये चीज़ों को अपने अंदर जगाएंगे। तो ये मेरे इनका जो आज का जो ये विचार था आप तक पहुंचा, और आप कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे तो जरूर आप एक दिन सक्सेस होंगे। आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, मैं मानता हूँ, बस थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल भगवान सिंह करके, @भगवान सिंह बोरा। आप ज़रूर उसमें भी देखें, उसमें भी मैं डालता रहता हूँ पोस्ट, और सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आप सेल्फ मोटिवेटेड बने। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।